होगी कि जब हलवा उसमें रात्रि में जब हल जोत रहा था, कुछ समय 2-4 घंटा निकल गया, बोला कि भाई ये कैसे मैं जोत सकता हूँ इतना। तो वहीं पर बैल खोल दिए और हल खड़ा करके वहीं पर लेट गया खेत में। जब हम वास्तविक भगवान से एकता को प्राप्त होते हैं तो भगवान उस हर कार्य को कर सकते हैं जो संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई देव नहीं कर सकता, कोई गंधर्व नहीं कर सकता। भगवान उस कार्य को कर सकते हैं क्योंकि भगवान यही उनकी अहत की कृपा है, उनकी अनंत महिमा है। तब जब वो देखा, सुबह आंख खुली तो देखा कि जो 500 बीघा जमीन थी जोतने के लिए वो पूरी जुती हुई पड़ी है। और जमीन जुती हुई पड़ी है तो वहां पर मालिक आता है, देखता है कि भाई कि ये जमीन तो किसने जोत डाली। अब मान लीजिए कोई शर्त लगाई थी उसके अनुरूप, जब उसने कहा कि वास्तविक इसमें कोई ईश्वरीय शक्ति है तो नतमस्तक होता है और उससे अपनी क्षमा याचना भी करता है कि मैं आपको नहीं रोक सकता हूँ, आप जहाँ चाहो सो जाए। क्योंकि भक्ति को भी प्रमाण चाहिए। जब आपकी भक्ति प्रमाणित हो जाती है तभी ये संसार इतना वो है कि तब तक आपको यह नहीं स्वीकृति दे सकता, क्योंकि संसार माया चक्र है और माया को चलाने वाले परमात्मा है, तो वो दिखाते भी हैं लीलाएं भक्तों के साथ। तब ऐसा कह करके वहां से वह चल देता है हलवा नाम का भक्त, और वहां मंदिर के पास नीचे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि यदि मैं मंदिर में गया तो मुझे ये लोग मारेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत था। पहले नियम भी कुछ होते हैं, ऐसी बात नहीं नियमों का उल्लंघन हम नहीं कर रहे, लेकिन जब बात विशेषता में जाए, जैसे मानो सूर्य का एक प्रकाश आ रहा है और एक प्रकाश आ रहा है तो उसमें जो हम सामान्य रूप से सभी में पड़ रहा है तो किसी को नहीं जला रहा, लेकिन वही एक लेंस होता है हमारा, उसमें जब दर्पण में होगी वो आएगा तो वो कागज को जला देता है विशेष अवस्था से। ठीक इसी तरह यदि कोई सभी लोग हैं लेकिन उसमें भी कोई अगर भक्ति संपन्न है, विशेषता वाला है, तो उसके लिए नियम संयम लागू नहीं होते। तो वो क्योंकि वो छोटी जाति से आता था और वहाँ पर कहा जाए कि शूद्र जाति का निषेध था कि उस मंदिर में चढ़ नहीं सकता है, तो नीचे से हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरा तो मंदिर में प्रवेश निषेध है, क्योंकि भक्त अपनी मर्यादाओं में रहता है, ये भक्त का स्वाभाविक धर्म है। जैसे रविदास आदि भक्त जरूर हुए लेकिन उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा, वह वही कर्म किए जिस जाति में थे, क्योंकि धर्म व्यक्ति को जोड़े रखता है धर्म से ही धर्म जुड़ेगा, ये भी सत्य है। तो जब भक्त होगा तो अपने जीवन को ईमानदारी से और धर्म से परिपूर्ण जरूर करेगा। तो कहा कि मैं वहाँ जा नहीं सकता और वहाँ पर मेरा प्रवेश निषेध है, इसलिए भगवान मैं हाथ जोड़कर यहीं से आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम आप यहीं से स्वीकार कीजिए। तो वहाँ पर जो विशालकाय नंदी की प्रतिमा बनी थी और जो भगवान शिवलिंग के समक्ष वो प्रतिमा नंदी की जो खड़ी थी, तो जब भक्त के एक बार अंदर से इस बार प्रार्थना करने पर कि मैं अंदर नहीं आ सकता, तो वह नंदी की प्रतिमा पिघल गई और एक तरफ को झुक गई और वहां से भगवान का दर्शन होने लगा। सबने देखा तो कहा कि भाई ये तो इस मनुष्य के कारण ऐसा हुआ है। तो तब इस तरह का वह देख कर के भगवान के प्रति और प्रेमा संबंध उसके अंदर जागृत हुआ और अपने जीवन को परमात्मा में बनाता हुआ जीवन यात्रा वो भक्त करने लगा। तो सभी ने फिर उसे स्वीकृति दी, क्योंकि प्रमाण जब मिल जाता है, जैसे अग्नि को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ठीक उसी प्रकार भक्ति को भी किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। करो तो सही, हम करें तो सही। जब भक्ति व्यक्ति के अंदर जागृत होती है तो उससे संबंध केवल परमात्मा का होता है, संसार का नहीं। संसार लाख बार उसे ठुकराए, कोई कुछ कहे, लेकिन भक्त उस परमात्मा का बन जाता है। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं और संशय करना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमें कथा से यही प्रेरणा मिलती है, हमारा सिद्धांत यही सिद्ध होता है कि हम जहाँ भी जिस तरह हम परमात्मा ने नियुक्त कर दिए, जिस कर्म को हमारे लिए परमात्मा ने दे दिया, गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ को करते हुए उसका स्मरण चिंतन करते हुए चलेंगे तो अवश्य परमात्मा अपनाता है, वह दयालु है। तो कहा जाए इसी के साथ इस अध्याय को हम पूरा करते हैं। हरतः पुंडरीकं विरजम्